भारत माता की जय, भारत वीरों की जय। उम्मीद है आप बड़ी अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ नरेगा के बारे में, मनरेगा के बारे में कि नरेगा मनरेगा में कोई अंतर भी है कि एक ही है, इसका इतिहास क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका लाभ क्या है, इसका कार्य क्या है, और अंत में मैं ये बताऊंगा कि पंचायत सहायक की इसमें भूमिका क्या है, इसमें अधिकार क्या है। कमाई करनी ना लाखों की, तो अंत तक बने रहिएगा, ठीक है ना। पहले मैं इसके बारे में बताऊंगा और फिर लास्ट में आपका अधिकार और आपका भूमिका के बारे में बताऊंगा पंचायत सहायक भाइयों को, ठीक है ना। अच्छा, अब आइए हम शुरू करने चल रहे हैं प्यारे बच्चों। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, यानी आप बड़ी नाम सुने होंगे, नरेगा का, मनरेगा का प्यारे बच्चों, ठीक है। तो पहला है क्वेश्चन कि नरेगा मनरेगा क्या है। फिर दूसरा क्वेश्चन है मनरेगा का उद्देश्य क्या है। मैंने पॉइंट से यहाँ पे नोट कर दिया है नरेगा मनरेगा। तो सबसे पहले हम इस पर चर्चा करेंगे कि नरेगा मनरेगा क्या है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। चलिए देखिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नरेगा, मैं लिख रहा हूँ नरेगा, NRE, एक मिनट मार्कर चल नहीं था, अभी चलेगा। हाँ, नरेगा, चलने लगा, REGA, नरेगा। इसका पूरा नाम है प्यारे बच्चों, सुनिएगा ध्यान से, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, GUARANTEEACT एक्ट 2005 कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए प्यारे बच्चों, नरेगा मनरेगा एक ही चीज है। इसका नाम बदल दिया गया था, कब बदला गया था बता रहा हूं मैं प्यारे बच्चों। नरेगा का मतलब क्या हो गया, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट हो गया। एन से नेशनल, आर से रूरल हो गया, ई से एम्प्लॉयमेंट हो गया, जी से गारंटी और ए से एक्ट हो गया 2005। प्यारे बच्चों मैं बता दूं आपसे कि जो नरेगा मनरेगा है एक ही चीज है। इसकी शुरुआत कब हुई थी नरेगा की, इसकी शुरुआत जानेंगे, उसके बाद जानेंगे कब ये मनरेगा बना, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो इसकी शुरुआत हुई थी, मैं बता दूं आपसे, 2 अक्टूबर OCTOBR 2005। इस योजना की शुरुआत प्यारे बच्चों 2 अक्टूबर 2005 को भारत सरकार के द्वारा की गई थी। उस समय तत्कालिक प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उन्हीं के देख रेख में जो है इस योजना की शुरुआत हुई थी। अच्छा, ये नरेगा की शुरुआत क्यों हुई थी, इसका उद्देश्य क्या था। दूसरा क्वेश्चन, मनरेगा का उद्देश्य यानी नरेगा का उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य यह था प्यारे बच्चों, आप जानते होंगे और देखते भी होंगे कि भारत की जो जनसंख्या है ना, वो अधिकांश गांव में रहती है। जो भारत की जो जनसंख्या है अधिकांश गांव में रहती है, यानी कि रोजगार की कमी है। तो कई लोग क्या करते हैं, गांव वाले लोग गांव को छोड़ के शहर की तरफ पलायन करते हैं रोजगार के लिए, ठीक है ना। तो भारत सरकार ने 2005 में सोचा कि अगर ये जो बना है नरेगा, इसके माध्यम से जो है अब हम पूरे भारत में जो है, पूरे भारत में कब नरेगा लागू अभी बताऊंगा मैं, कि इसके माध्यम से जो है कि भारत के ग्रामीण इलाकों में रोजगार दिया जाएगा, यानी 100 दिन का गारंटी वाला रोजगार दिया जाएगा कि 100 को आपको रोजगार मिलेगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अच्छा, तो सुनिए ध्यान से, नरेगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, 2 अक्टूबर 2005 को भारत सरकार द्वारा ये बनाया गया, ठीक है ना। अब मनरेगा कब इसका नाम बदला गया, तो मनरेगा का मतलब क्या हो गया, सुन लीजिए ध्यान से। मनरेगा MG और बाकी इसका मतलब समझते हैं ना, सेम इसका मतलब होता है। इसका मतलब ये हो गया द महात्मा गांधी। बच्चों इसका मतलब सेम हो गया, यानी मनरेगा MGNERJ है, ठीक ना। द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, यानी ये जो है ना 2 अक्टूबर 2005 में इसकी शुरुआत की गई थी। और इसका नाम कब बदला गया था प्यारे बच्चों, ये नाम बदला गया था आपका 2 अक्टूबर OCTOBER 2009 में। इसका नाम बदल के, मतलब नरेगा का नाम बदल के मनरेगा रखा गया था। अच्छा, 2 अक्टूबर क्यों आ रहा है पता है, क्योंकि 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती मनाते हैं। गांधी जी का सपना था कि गांव में भी रोजगार मिले।
तो ये है आपका नरेगा मनरेगा का इतिहास है। इसका उद्देश्य मैंने बताया ना, उद्देश्य क्या है कि गांव के लोग गांव में ही रोजगार पा जाएं, उनको शहरों में ना जाना पड़े कार्य करने के लिए। यही नरेगा मनरेगा इसीलिए इसको बनाया गया था। ठीक है प्यारे बच्चों, तो नो कन्फ्यूजन, जो नरेगा हो ही मनरेगा है। इसकी वेबसाइट क्या है, narega.nic.in वेबसाइट है। ठीक है ना। अच्छा, उद्देश्य आप जाने गए, रोजगार के लिए इसमें भारत सरकार 100 दिन की रोजगार की गारंटी देती है प्रति वित्तीय वर्ष में। प्रति वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष क्या है आपने पढ़ा है, मैंने इसके पहले वीडियो बनाकर डाल दिया था यूट्यूब पे, आप पढ़े होंगे मुझे उम्मीद है। और प्रत्येक वित्तीय वर्ष में जो है 100 दिन का कार्य भारत सरकार देती है। ठीक है ना। अभी इसका कार्य क्या है देखिए ध्यान से प्यारे बच्चों, मनरेगा योजना के अंतर्गत कार्य की अगर बात करें तो कार्य क्या है, जल संरक्षण है, बाढ़ नियंत्रण है, भूमि विकास है, विभिन्न तरह के आवास है, निर्माण लघु सिंचाई, बागवानी, ग्रामीण संपर्क मार्ग निर्माण, कोई भी ऐसा कार्य जिसे केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार राज्य सरकारों को सलाह से लेकर अधिसूचित करती है। यानी प्यारे बच्चों कह सकते हो कि यह पूर्ण रूप से गवर्नमेंट पे डिपेंड होता है। ठीक है ना। केंद्र सरकार राज्य सरकार से सलाह लेके इसमें गांव के हित के लिए कोई भी कार्य आपसे करवा सकती है। ठीक है ना। अच्छा, अब प्यारा बच्चों देखो, ये मनरेगा का काम है, यानी कि जो गांव में जो लोग रहते हैं, मतलब जो अनस्किल्ड मैन है, मतलब जो कह सकते हो कि अकुशल लोग हैं, मतलब जिनको कोई काम नहीं आता है, निश्चित रूप से वो इसमें ही काम कर सकते हैं। यही भारत सरकार का एक योजना है मनरेगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो ये आपने यहाँ पे पढ़ा कि मनरेगा योजना के अंतर्गत क्या क्या कार्य आते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं। ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन है जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछ सकता है, मैं बता रहा हूँ क्या क्वेश्चन है वो। अच्छा, थोड़ा सा इसके हम इतिहास के बारे में जानेंगे, नरेगा के इतिहास के बारे में जानेंगे। प्यारे बच्चे, मैंने आपसे कहा ना कि 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, और डॉक्टर मनमोहन सिंह के देखरेख में जो है इस योजना की शुरुआत की गई। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं आपसे बता दूं कि 2 फरवरी 2006 को 2 फरवरी 2006 को नरेगा जो है सबसे पहले कहाँ लागू किया गया, मैं बता दूं 2 फरवरी 2006 में जो है आंध्र प्रदेश के बंदावली जिले के अनंतपुर गांव में नरेगा को लागू किया गया था। पहला क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे पहले भारत में नरेगा को कहां चालू किया गया, तो कहिएगा कि 2 फरवरी 2006 में जो है आंध्र प्रदेश के बंदावली जिले के एक ग्राम था अनंतपुर में इसको लागू किया गया था। ठीक है ना। उस समय लगभग में इस दौरान जो है लगभग में 200 जिलों में नरेगा को लागू किया गया। और प्यारे बच्चों 1 अप्रैल 2008 में जो है ना ये नरेगा जो है पूरे भारत में इसको लागू कर दिया गया। ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदल के मनरेगा रख दिया गया, गांधी जी के नाम पे। क्या है, द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है ना। अच्छा, तो यानी प्यारे बच्चों आपने ये जाना कि नरेगा क्या है, मनरेगा क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, मैंने सब बता दिया। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं बता दूं कि इसका लाभ क्या है, नरेगा या मनरेगा का लाभ क्या है। लाभ यह है प्यारे बच्चों कि गांव में ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, जो लोग अकुशल है, अनस्किल्ड है, उनको इसमें रोजगार देना सुनिश्चित है कि उनको रोजगार मिल सकता है। कैसे रोजगार मिलेगा मैं वही बता रहा हूं, और रोजगार के लिए आप किसके पास जाएंगे और क्या आपका डॉक्यूमेंट लगेगा मैं सब बताऊंगा। लास्ट में भी बताऊंगा कि पंचायत सहायक का अधिकार क्या है। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अच्छा, अब ध्यान से सुनिए प्यारे बच्चों, बता दूं मैं नरेगा में जो है ना, नरेगा में जो है 100 दिन का कार्य जो है सुनिश्चित किया गया है भारत सरकार द्वारा। अब जो 50 दिन का जो कार्य होगा, जो 50 दिन का जो कार्य दिवस होगा, इसका जो भी व्यय होगा वो राज्य सरकार देगा। ठीक है ना। बाकी बचा हुआ केंद्र सरकार आपको देगा। ठीक है प्यारे बच्चों। इसमें जो है मान लीजिए आपके परिवार के कोई वयस्क नागरिक है या सदस्य है तो वो इसमें भाग ले सकता है। वो अनस्किल्ड मैन है, मतलब अकुशल है, श्रमिक है, और उसको कोई मतलब काम नहीं आता है, तो उसको नरेगा में रोजगार मिल सकता है। इसकी आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है सुनिएगा ध्यान से प्यारे बच्चों। मान लीजिए किसी को नरेगा में कार्य करना है, ठीक है ना, आपके गांव के कोई भी जनता हो, कोई भी नागरिक हो, तो अब निश्चित रूप से पता है कि आप पंचायत सहायक नियुक्त हो चुके हैं, आपके गांव में ग्राम सचिवालय बन गया होगा जिसका देखरेख आपके अंदर है, आप ही सर्वे शर्मा है पंचायत सहायक भाइयों, तो मुख्यतः जो है वो आपके पास ही अब जाएगा। ठीक है ना। क्योंकि किसी भी
ग्रामीण व्यक्ति का जो है जॉब कार्ड जो होता है नरेगा वाला वो ब्लॉक से बनता है, लेकिन अब ब्लॉक के बाद क्या है कि गांव में सचिवालय बन गया ना, तो सर्वे सर्वा आप हो गए, तो निश्चित रूप से वो आपके पास जाएगा। तो आप क्या करेंगे और क्या आपका अधिकार है अभी बताने वाला हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए जो जॉब कार्ड होती है, जो मनरेगा होता है, इसमें महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया है। मतलब 1/3 जो है, 1/3 हिस्सा जो है महिलाओं को भी आरक्षित किया गया है। इसमें महिलाओं की संख्या 1/3 रहेगी। ठीक है ना, जॉब कार्ड में। अच्छा, मान लीजिए कि सपोज डेट कि मैं एक गांव का मजदूर हूं और कुशल व्यक्ति हूं, मुझे नरेगा में कार्य करना है। तो सबसे पहले मैं काम ये करूंगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि एक पेपर में अपना नाम लिखूंगा, पता लिखूंगा, ठीक है, एक फोटो ले जाऊंगा और अपने ग्राम पंचायत वहाँ में यानी सचिवालय में दे दूंगा। और उसके बाद अधिकारी लोग जाँच करेंगे, वाकई में अकुशल है तो आपको जो है इसमें रोजगार मिल जाएगा। प्रति वित्तीय वर्ष में 100 दिन का यह कार्य होता है। ठीक है ना, उसमें जो है आपको काम मिल जाएगा। एक चीज और, अगर आपने आवेदन किया और 15 दिन के अंदर आपको कार्य रोजगार नहीं मिला, एक नियम है, अगर आपने मान लीजिए नरेगा में आपने अप्लाई किया और 15 दिन के अंदर आपको कार्य नहीं मिला तो क्या करेंगे? तो सुनो ध्यान से प्यारे बच्चों, इसका भी प्रावधान दिया गया है। अगर आपने नरेगा में अप्लाई किया और आप उस योग्य हो लेकिन किसी कारणवश आपको रोजगार नहीं मिल पाया तो सरकार आपको बेरोजगारी भत्ता देती है। ठीक है ना, तो बेरोजगारी भत्ता क्या होती है कि पहले 30 दिन की जो बेरोजगारी भत्ता होगी 1/4 होता है। ठीक है ना, पहले 30 दिन की जो भत्ता होती है वो 1/4 होता है। ठीक है, और 30 दिन के बाद जो है जो न्यूनतम मजदूरी का जो दर है, न्यूनतम मजदूरी दर है, उसका 50% आपको गवर्नमेंट देगी। ठीक है ना, और इसका जो भी पैसा आता है आपको पता होगा कि वो तो आपके बैंक खाता में आएगा या डाकघर के माध्यम से आएगा। तमाम तरह के जो है इसकी व्यवस्थाएं हैं, नगद भी हो सकता है। ठीक है ना, अभी मैं बता दूं तत्काल में जो है प्यारे बच्चों, तत्काल में जो है उत्तर प्रदेश सरकार जो है अभी 1 अप्रैल 2022 जो वित्तीय वर्ष आ गया ये, इसमें जो है मनरेगा का जो शुल्क है प्रति मानव दिवस का वो है 201 रुपया। 201 रुपया जो है ये मजदूरी का चार्ज है, 201 रुपया। ठीक है ना प्यारे बच्चों, अगर मान लीजिए आप नरेगा के मजदूर है, कार्य कर रहे हैं और आपका जो कार्यस्थल है वो आपके घर से 5 किलोमीटर दूर है, तब क्या होगा? अगर 5 किलोमीटर से अधिक दूर है, मतलब 5 किलोमीटर के अंदर में है तो ठीक है, आपको इतना मिलेगा। लेकिन आप अपने घर से जा रहे हैं काम करने, गाँव का ही काम है, और आपके गाँव जो दूरी है वो 5 किलोमीटर ज़्यादा है, तो उसमें क्या होगा कि उसमें आपको 10% जो है बढ़ा के पैसा दिया जाएगा। ठीक है ना, ये भी नियम है, जो लोग नहीं जानेंगे आप लोग बताने का कार्य करिएगा। मेरे पंचायत सहायक भाइयों, आपको गांव को जागरूक भी करना है, बिकॉज यू आर अ रियल हीरो ऑफ योर विलेज। ठीक है ना, हमेशा पैसे के बारे में सोचा करिए, थोड़ा सा जन सेवा भी करिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अच्छा 1/3 महिलाओं का इसमें सीट सुनिश्चित है और 201 रुपया मजदूरी है। तो ये कुल मिला जुला के आप जान चुके कि मनरेगा क्या है, सरकार क्या होता है। वेबसाइट है narega.nic.in इसकी वेबसाइट है, और आपका अधिकार क्या है लास्ट में प्यारे बच्चों बताने वाला हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये देखो ध्यान से, अगर हम बात करें कि जो इसका जो कार्यान्वयन होता है वो होता है ग्रामीण विकास मंत्रालय से होता है, यानी कह सकते हो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ग्रामीण विकास मंत्रालय से इन सभी क्रियाओं का क्रियान्वयन होता है, इन सभी गतिविधियों का देखरेख होता है। और इसमें आप सुनोगे गांव में कि नाला का कार्य चल रहा है, सफाई का कार्य चल रहा है, खेतों में काम चल रहा है, तो नरेगा के तहत ही कार्य होते हैं, इसमें मजदूर होते हैं। एक चीज़ और प्यारे बच्चों नोट करिएगा कि कोई भी मजदूर होगा ना तो वो उसकी एज 18 साल से जो है ना कम नहीं होनी चाहिए। 18 साल से अगर एज कम है तो वो एलिजिबल नहीं है नरेगा खातिर। आप लोग ध्यान दीजिएगा इस चीज़ों को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अगर वो 14 साल से कम है ना तो समझिए कि एकदम अपराध है, कानून अपराध है। तो 18 से कम नहीं होना चाहिए, 18 से ऊपर का व्यक्ति होना चाहिए, तभी वो नरेगा में कार्य कर सकता है। और आपका क्या अधिकार है प्यारे बच्चों, में बता दूं आपसे, आपका अधिकार यही है इन सब चीज़ों में कि आप चूंकि सचिवालय में बैठेंगे, आप सर्वे सर्वा हैं, तो मान लीजिए कोई व्यक्ति नरेगा में काम करना चाहता है, जॉब कार्ड बनवाना चाहता है, तो वो आपके पास आएगा, आप उसका पूरा दस्तावेज को कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद सचिव साहब से मिलेंगे, प्रधान जी से मिलेंगे, उनके मार्गदर्शन में उसका जॉब कार्ड बनाने का कार्य करेंगे। और जो भी नरेगा का काम होता है, जो फीडिंग होगा, जो मस्टोल भरा जाता है, वो रोजगार सेवक भर के आपको देगा, आपको फीड करना है कंप्यूटर में और पेमेंट लगाना है। तो सोच लो कमाई होने वाली है। अच्छा, दूसरी बात है कि आप इतनी कुछ मैं जानकारी देता हूँ
आप जो है वीडियो तो देखते हैं, लाइक भी करते हैं, थैंक यू सो मच, लेकिन एक चीज़ करना भूल जाते हैं, सब्सक्राइब करना आप भूल जाते हैं, ठीक है ना। देखिए यहीं नीचे जो है दिया होगा सब्सक्राइब करने का ऑप्शन, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। अब वीडियो अच्छी लगी, कुछ आपको जानकारी मिली तो इसको शेयर भी करिएगा, ठीक है ना। तो मैंने पूरा डिस्कस कर दिया नरेगा के बारे में, कब बना, कैसे बना, क्यों बना। वीडियो अच्छा लगे शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।